हेलो एवरीवन, वेलकम टू HTML जीनियस कोर्स। आज हम HTML के हेडिंग टैग्स के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कौन से हेडिंग टैग को कब यूज करना होता है और साथ ही उनके हम सिमेंटिक रूल्स के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हेडिंग टैग्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि किसी भी वेब पेज को बनाते समय हेडिंग टैग्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फिर हम देखेंगे कि हेडिंग टैग्स कितने प्रकार के होते हैं और फिर लास्ट में हेडिंग टैग्स से रिलेटेड उनके क्या सिमेंटिक रूल्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। हेडिंग टैग्स एक तरह के HTML एलिमेंट्स या फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका यूज हम अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करने और अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने वेब पेज की अगर हायरार्की डिफाइन करनी हो तो उस हायरार्की को डिफाइन करने के लिए भी HTML टैग्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि HTML टैग्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो सबसे पहले तो हेडिंग टैग्स जो होते हैं वो हमारी वेबसाइट को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, HTML टैग्स जो होते हैं हमारे वेब पेज के कंटेंट को एक हायरार्की डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन रीडर्स जो होते हैं वो हमारी वेबसाइट को अच्छे से रीड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो विजुअली इंपेयर्ड लोग जो होते हैं, जाने के ब्लाइंड पीपल या फिर कलर ब्लाइंड पीपल जो होते हैं, उनके लिए किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना काफी ईजी हो जाता है। दूसरा पॉइंट होता है SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हेडिंग टैग्स का यूज करने से हमारे वेबसाइट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है और बाद में इसी हायरार्की और स्ट्रक्चर का यूज करके गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हमारे पेज को रैंक करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट की पेज रैंकिंग बेटर होती है। इसीलिए हेडिंग टैग्स जो होते हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब चूंकि हेडिंग टैग्स का यूज करके हम अपने वेब पेज के कंटेंट को कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जिससे जो रीडर्स जो होते हैं, यानी कि यूजर्स जो होते हैं, वो अगर हमारे वेब पेज को यूज कर रहे हैं उनके लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़ना या फिर समझना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि हमारी वेबसाइट ऑलरेडी कुछ वेल डिफाइंड सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो वो उसे बड़ी आसानी से और काफी कम समय में समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमारी वेबसाइट की रीडेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस दोनों बेटर होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हेडिंग टैग्स कितने टाइप के होते हैं। तो हेडिंग टैग्स जो होते हैं वो मेनली 6 टाइप्स के होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है H1 टैग, जो कि हमारे वेब पेज का जो मेन टाइटल जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके बाद जैसे ही हम नीचे चलते जाते हैं, सारे जो हेडिंग टैग्स जो होते हैं, जैसे कि H2, H3, H4, H5 एंड H6, ये एक तरीके से एक दूसरे की सब हेडिंग होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी होगी तो सबसे पहले तो हम H1 टैग डिफाइन करेंगे। उसके बाद अगर उसके अंदर कोई हेडिंग आ रही है तो उसके लिए हम H2 का यूज करेंगे। और फिर उसके बाद अगर हमें H2 के अंदर कोई सब हेडिंग बनानी होगी तो उसके लिए H3 का यूज किया जाएगा। ऐसे ही H4, H5 एंड H6 का यूज करते हैं। और जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं वैसे ही हेडिंग्स का साइज भी कम होता जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये index.html नाम की एक फाइल बना ली है, जिसमें कि मैंने इन हेडिंग्स को समझाने के लिए 6 की 6 हेडिंग्स को यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब इस फाइल को ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, H1 यानी कि हमारी वेब पेज का जो मेन टाइटल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब उसके बाद जैसे ही हम नीचे चलते जाते हैं इनका साइज भी कम होता जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं H6 का साइज काफी छोटा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि मैंने यहाँ पर ये एंगल ब्रैकेट्स का यूज किया हुआ है, लेकिन चूंकि HTML के अंदर हम सिंपली इन एंगल ब्रैकेट्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये HTML का कोड लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हमें इनको डिस्प्ले कराना हो तो वो हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए ये कोड होता है। जब भी हमें ये लेस देन वाला एंगल ब्रैकेट डिस्प्ले कराना होता है तो हम यहाँ पर ये यूज करते हैं एंड LT एंड देन सेमी कोलन। और जब भी हमें ग्रेटर देन वाला ये साइन डिस्प्ले कराना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं एंड GT एंड देन सेमी कोलन। ऐसे ही HTML के अंदर डिफरेंट सिंबल्स को डिस्प्ले कराने के लिए डिफरेंट कोड्स होते हैं, और जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको उन सिंबल्स के बारे में बताता चलूंगा। हमने HTML के टैग्स के बारे में तो जान लिया और उनको ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले कराकर भी देख लिया, लेकिन इन हेडिंग टैग्स के रिलेटेड भी कुछ हमारे सिमेंटिक्स रूल्स होते हैं, जिनका यूज करके हमारी जो वेबसाइट जो है उनकी हम रैंकिंग को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सिमेंटिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो सर्च इंजन जो होते हैं जैसे कि गूगल वगैरह, ये जो है हमारी वेबसाइट को कम रैंक करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट की रैंकिंग खराब हो जाती है। तो चलिए इन सिमेंटिक रूल्स के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाएं तो हमें एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो करनी होती है। मतलब कि जब भी हम कोई भी वेब पेज डिजाइन करें तो सबसे पहले हमें उसके टाइटल को डिफाइन करने के लिए तो हमें H1 का यूज करेंगे, और उसके नीचे हमें H2 का यूज करना होगा, और इसके अंदर इसकी अगर हमें कोई सब हेडिंग डिफाइन करनी है तो उसके लिए हमें H3 का यूज करना होगा, और इसके नीचे जाएंगे तो H4। इसके अंदर हम किसी भी लेवल को स्किप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने H2 को स्किप कर दिया और डायरेक्ट आप H3 लिख देते हैं तो ये वेबसाइट जो है वो गलत हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है। और हमारी हेडिंग्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, मतलब कि जो भी हमारा कंटेंट उस हेडिंग के अंदर है हमारी हेडिंग भी उस कंटेंट के बारे में बताए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने हेडिंग के अंदर कुछ और लिखा हुआ है और इसके अंदर जो हमारे पैराग्राफ टैग जो है उसके अंदर हमने कुछ और बताया हुआ है। इसके साथ ही हमें हमारे हेडिंग टैग्स का ओवर यूज नहीं करना है, मतलब कि हमें अपने हेडिंग टैग्स का यूज बस हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए करना है। मैंने काफी सारे लोग देखे हैं कि जब भी उन्हें अपनी वेब पेज पर कोई भी टेक्स्ट को बड़ा दिखाना होता है या फिर बोल्ड दिखाना होता है, वो CSS का यूज ना करके वो लोग हेडिंग टैग का यूज कर लेते हैं।
ताकि वो उस टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकें। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऐसा करने से हमारी वेबसाइट की जो रीडेबिलिटी जो है वो खराब हो जाती है और उससे स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो जाता है। जब भी आपको किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है या फिर उसको बोल्ड करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप CSS का यूज करें, ना कि इन हेडिंग टेक्स्ट का। और इसके साथ ही हमें अपनी वेबसाइट पर एक कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। मतलब कि हमारे हेडिंग टेक्स्ट का जो भी हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं वो थ्रू आउट द वेबसाइट पूरा कंसिस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में HTML के अंदर टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने या फिर फॉर्मेट कराने से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट होते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आपने इस कोर्स की पुरानी वीडियोज नहीं देखी है तो आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट पे जाकर आप इस कोर्स की सारी पुरानी वीडियोज देख सकते हैं। और मैं रेगुलरली इस कोर्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आप नई वीडियोज मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।